गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत। आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के बीए फर्स्ट सेमेस्टर में लोकसभा के बारे में। जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है कि संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संविधान में एक केंद्रीय संसद का वर्णन किया गया है, जिस संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। आज हम लोग उसी संसद के लोकसभा सदन के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन कहते हैं। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो जिस भी पार्टी का, जिस भी दल का लोकसभा में बहुमत होगा वही दल सरकार बनाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा भारत की सरकार बनाने वाला सदन है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोकसभा की। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो समय समय पर बदलती रहती है। वर्तमान समय में भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से आते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से मिलाकर वर्तमान संसद में 545 सदस्य हैं। इन सदस्यों का चुनाव भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका कोई भी व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम हो तथा वह निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से वंचित ना किया गया हो। लोकसभा का सदस्य होने के लिए भारतीय संविधान में कुछ योग्यताएं बताई गई हैं, वह निम्न प्रकार से हैं। जैसा कि पहला, लोकसभा का सदस्य होने के लिए हमें सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वही व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उस लाभ के पद पर है तो उसे लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तीसरा, वह पागल दिवालिया न हो, अर्थात उसे किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। पाँचवां, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा न दी गई हो, अर्थात किसी न्यायालय द्वारा उसे 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक सज़ा न दी गई हो। अगर उसे सज़ा दी जाती है, न्यायालय द्वारा उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा उसे लोकसभा का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित न किया गया हो। निर्वाचन आयोग किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए या जीवन भर के लिए उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन में भाग लेने की कुछ योग्यताएं हैं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद जो लोकसभा का सदस्य चुन जाता है उसको केंद्रीय संसद द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अगर वो व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर सदन चल रहा है तो सदन चलने से 40 दिन पूर्व और उसके पश्चात उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। फौजदारी मामलों में भी बिना लोकसभा अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के उसे किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इस प्रकार से भारतीय संसद के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही
लोकसभा का कार्यकाल या सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके पहले भारत में अनेकों बार लोकसभा को राष्ट्रपति ने भंग किया है और मध्यावधि चुनाव हुए हैं। इसके पश्चात जो लोकसभा का सदस्य या सांसद होते हैं उनका भारत सरकार की संचित निधि से एक वेतन निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों को 1,24,000 पर माह वेतन और इसके साथ ही साथ उनको अन्य बहुत से भत्ते दिए जाते हैं, जो इन भत्तों पर उनके कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है और उनको हर हाल में मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें यात्रा भत्ता, कार्यालय भत्ता, रेल भत्ता आदि सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा लोकसभा सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए हर वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए उनकी सांसद निधि में आवंटित किया जाता है, जिससे वो अपने क्षेत्र में अपने विकास करा सके, विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके और जहाँ जहाँ उन्हें जो कार्य कराने हैं कर सकें। वो उसके लिए 5 करोड़ सांसद निधि उनकी आवंटित की जाती है, जिससे वो कार्य कर सकें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद।